नमस्कार दोस्तों, उदित क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी का जीके प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो दूसरा प्रैक्टिस सेट आज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे भारत का तोते हिंद कहा जाता है? ठीक है, हुसैन शाह को, अमीर खुसरो को, और बारबक शाह को, या नानक को? तो दोस्तों भारत का तोता या तोते हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए खुसरो के बारे में जानते हैं कुछ। ये अमीर खुसरो किसके शिष्य थे दोस्तों? ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। और यह दोस्तों ये आठ सुल्तानों के दरबार में रहे थे। 8 सुल्तानों के दरबार में रहे थे। ठीक है, रहे थे। तथा एक और पॉइंट है, हिंदवी और खड़ी बोली की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इन्होंने की थी। ठीक है, अमीर खुसरो ने। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ठीक है दोस्तों, मोरक्को से, फ्रांस से, तुर्की से, या मध्य एशिया से? तो दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक है, और यह मोरक्को कहाँ पड़ता है? यह अफ्रीका में पड़ता है, मोरक्को अफ्रीका। ठीक है, और यह किसके दरबार में आया था? तो यह दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1933 में आया था। ठीक है दोस्तों, 1933 में। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इब्न बतूता की, रेहला पुस्तक। ठीक है, रेहला बुक है इब्न बतूता की। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान के बाहर कर दिया गया था? ठीक है दोस्तों, कौन सा वह युद्ध था जिसमें हुमायूं को हिंदुस्तान के बाहर कर दिया गया था? दौरा का युद्ध था, सूरजगढ़ का युद्ध था, कि कन्नौज का युद्ध था, कि चौसा का युद्ध था? ठीक है दोस्तों, तो यह कन्नौज का युद्ध था। ठीक है, और इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है दोस्तों, बिलग्राम का युद्ध। और यह किसके मध्य हुआ था? हुमायूं वर्सेज शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसके नेतृत्व में किया गया था? यानी कि 1857 का विद्रोह बिहार से नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह ने, धर्मवीर सिंह ने, या मंगल पांडे ने? तो बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है दोस्तों, और यह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1857 ईस्वी का विरोध मेरठ से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, यह मेरठ के उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? ठीक है, बलिया में, लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में? तो दोस्तों समांतर सरकार का गठन बलिया में किया गया था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व दोस्तों चित्तू पांडे ने किया था, चित्तू पांडे। ठीक है,
इसका नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? गांधी जी ने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, या दादा भाई नौरोजी ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, और यह कब हुआ था? यह बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। ठीक है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन यह बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था और इसका प्रारंभिक नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवादित भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का आदर्श वाक्य क्या था? ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का आदर्श वाक्य क्या था? एकता और अनुशासन, एकता विश्वास और बलिदान, करो या मरो, स्वयं से पहले सेवा। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का आदर्श वाक्य था एकता विश्वास और बलिदान। ठीक है, ये आदर्श वाक्य था। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल लगभग समान है दोस्तों? लगभग समान है उद्गम स्थल। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, ताप्ती और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम स्थल लगभग समान है। और ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये नदियाँ तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, मानसरोवर झील से निकलती हैं, इनका उद्गम स्थल है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम स्थल लगभग समान होता है और यह तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल या गोवा? तो दूध सागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में स्थित है दोस्तों। और यह किस नदी पर है? यह दूध सागर जलप्रपात यह है मांडवी नदी, मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? वारेन हेस्टिंग, हार्डिंग, कैनिंग या लॉर्ड रिपन? तो दोस्तों भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है। ठीक है दोस्तों, और इधर देखिए नोट में, स्थानीय स्वशासन के विषय में 1882 में लॉर्ड रिपन ने बात की थी। ठीक है, इसके बाद पंचायती राज की बात शुरू हुई। ठीक है, हुई और सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ पे लागू हुआ? पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिलों में, राजस्थान के नागौर में लागू हुई। ठीक है, लागू हुई। कब लागू हुई दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष था? तो दोस्तों भारत में नई औद्योगिक नीति 1991 में लागू हुई थी। ठीक है, और यह इसका मॉडल था नई औद्योगिक नीति का LPG लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसका यह मॉडल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है? नहीं होता है। गृह मंत्री? ये भी नहीं होता है। वित्त सचिव? ये भी नहीं होता है। तो GST परिषद का अध्यक्ष दोस्तों वित्त मंत्री होता है। ठीक है, चलिए GST के बारे में कुछ जानते हैं।
जीएसटी, पहली बात तो यह कैसा कर है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। और यह कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन था, ठीक है दोस्तों। पूछ लेता है जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन था, ठीक है। और यह किस अनुच्छेद में है, तो जीएसटी अनुच्छेद 279 ए में है, ठीक है, अनुच्छेद 279 ए में है जीएसटी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए। इधर कुछ रोग दिए हैं और इधर परजीवी दिया है, ठीक है, किसके कारण होता है, तो फ्लेग है, एड्स है, गंजापन है, मलेरिया है। तो दोस्तों फ्लेग रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है, फ्लेग जीवाणु से होता है, ठीक है, देख लेंगे। एक अगर आपको इसमें पता होगा तो ऑप्शन से मैच भी कर लेंगे। तो ए का 4 होता है, देखिए ए का 4 किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। चलिए और मिला लेते हैं हम। एड्स किससे होता है, वायरस से होता है दोस्तों, ठीक है, तो विषाणु से। बी का हो जाएगा 3, यानी कि बी का 3, इसमें देखिए बी का 3 आ रहा है, ये इसी में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और गंजापन होता है, ये हमारा कवक से होता है, फंगल से होता है, ठीक है, तो सी का 3 हो जाएगा, सी का 3। और बचा मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो 4 3 2 1 इसमें 4 3 2 1 ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है दोस्तों, तो फल दोस्तों मीठे किसके कारण होते हैं, लैक्टोज के कारण, फ्रक्टोज के कारण, माल्टोज के कारण, रिबोज के कारण। तो दोस्तों फलों का मीठापन या मीठा स्वाद हमें फ्रक्टोज के कारण होता है, ठीक है। और लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में मीठापन जो होता है, दूध में मीठापन होता है वो लैक्टोज के कारण होता है, ठीक है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। और माल्टोज की बात करें तो माल्टोज जो अनाज के दानों में, अनाज के दानों में जैसे गेहूँ मक्का इस तरह के अनाज के दानों में पाया जाता है, ठीक है, माल्टोज, ठीक है दोस्तों क्वेश्चन है, हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, एथीन का किया जाता है, इथेन का किया जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है, या एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। अगर दोस्तों यह ऑप्शन में ना मिले एसिटिलीन, तो 2 और गैसें होती हैं जिनका उपयोग पकाने में करते हैं, ठीक है, पकाने में करते हैं। कौन सी 2 गैसें हैं, एथिलीन, फलों में दोस्तों हरे फल, एथिलीन से हरे फलों को पकाया जा सकता है और यह फलों में उपस्थित होता है। एथिलीन है और ईथर से भी फलों को पकाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर ऑप्शन में एसिटिलीन ना मिले तो एथिलीन या ईथर कोई मिल जाएगा ऑप्शन में, तो इसको देखकर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, लेक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, या हाइग्रोमीटर से, या पायरोमीटर से। तो दोस्तों आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है, ठीक है, हाइग्रोमीटर से। और लेक्टोमीटर से क्या नापा जाता है, दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से नापा जाता है, ठीक है, शुद्धता। और हाइड्रोमीटर से लिक्विड जैसे जल है, लिक्विड का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है दोस्तों। और जब तक पेट का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट रोज़ कराने वाले हैं, तथा प्रैक्टिस सेट करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।